जय हिंद साथियों। मैं अजय सिंह और हमारे अमन भाई और मैं नितेश भाई आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भैया यूपी पुलिस का जो रिजल्ट है हमारे बहुत ही नज़दीक है, ठीक है? और सभी के दिलों की धड़कनें बहुत ही हार्ट बीट बिल्कुल तेज़ हो चुकी है, ठीक है? कमेंट्स में भाई देखने को मिलता है कि लोग भैया बहुत डरे हुए हैं। तो आज हम एक ये वीडियो लाने का क्या हमारा औचित्य है आप लोग को अभी तक नहीं पता होगा। हमारा ये औचित्य है कि देखिए सभी लोग को भैया अभी रिज़ल्ट जो आने का माहौल है, माहौल बिल्कुल बन चुका है, ठीक है? तो हम एक चाहते हैं कि एक लास्ट डिस्कशन, एक कट ऑफ एक डिस्कशन चाहते हैं और ये ऐसा नहीं होगा कि भैया किसी को भड़काना है कि या फिर किसी को खुश करना है। हमने जो फ़ील किया अभी तक इतने दिनों बाद क्योंकि 28 अगस्त को आपका मतलब आपका 31 अगस्त को लगभग एग्ज़ाम ओवर हुआ है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लगभग 3 महीने हो गए, तो उसमें हमने जो पाया ग्राउंड रियलिटी जो पाई, उसमें हमने जो फ़ील किया है, हम आज वही तीनों भाई लोग डिस्कस करेंगे कि जो चर्चा यहाँ पे आपके लिए भैया बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी, ठीक है? तो हम सबसे पहले भैया हम अपने नितेश भाई से जानना चाहेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूनिक रीडर और प्रयागराज भ्रमण, ये दोनों चैनल वाले हमारे साथ जुड़े हैं, भाई हैं हमारे। और इनके माध्यम से, इनके चैनलों के माध्यम से हम लोगों ने जैसे पेपर हुआ, बताया जाए कि 31 तारीख को लास्ट पेपर हुआ, तो उसके बाद से आज तक जो घमासान मचा रहा है ये इतने दिन कट ऑफ को लेकर, उसी पे थोड़ा हम लोग 2 शब्द आज चर्चा करेंगे क्योंकि तीनों लोग एस्पायरेंट हैं। और मैंने भी पेपर दिया है, अजय भी ने दिया है, अमन ने भी पेपर दिया है। तो इसी पे एक मतलब 2 महीने, ढाई महीना हम लोगों ने जो ग्राउंड रिपोर्ट इन दोनों ने किया और हमने भी जो कुछ साथियों से अपने सीखा कि क्या मतलब इसकी एक रनिंग कट ऑफ क्या होनी चाहिए। तो क्योंकि टीचर नहीं बता पाएगा। जैसे हम लोग पेपर दिए हैं तो हम ही लोग अंदाज़ा लगा पाएँगे कि किसका क्या मतलब एक कट ऑफ होगा। मैं 100% नहीं बता पाऊँगा लेकिन ये है कि 90-95% के आस-पास हम लोगों का अंदाज़ा जो है सही होगा। क्योंकि इनका अलग शिफ्ट में हुआ है, मेरा अलग शिफ्ट में हुआ है, उनका अलग शिफ्ट में हुआ है। तो इससे एक आँकड़ा लग जाएगा हमको क्योंकि 3 शिफ्ट तो मेरे पास है और इतने लोग लगभग दोस्त भी हैं 10-15 दोस्त, सबके इनके भी, मेरे भी। तो इससे ये अंदाज़ा लग जाएगा कि एक नियरली कट ऑफ क्या हो सकती है रनिंग की क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम ही लोग जान पाएँगे। बाकी टीचर कहने वाले तो कुछ भी कह रहे हैं कि पेपर बहुत सरल था या बहुत आसान पेपर था या बहुत कठिन पेपर था या मीडियम पेपर था। जैसा भी हो केवल एक स्टूडेंट ही जान सकता है उस लेवल को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कटाव की वीडियो पे आज चर्चा है, लास्ट चर्चा है इन 2 चैनलों से और मुझे भी आज इन दोनों ने आमंत्रित किया है कि अपने चैनल थोड़ा आइए 2 शब्द मतलब जो भी आपको समझ में आया हो महीने 2 महीने के भीतर, वो आप अपना मतलब एक्सपीरियंस साझा करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले मैं 3 भर्तियों का ज़िक्र करूँगा। 2018 यूपी पुलिस की परीक्षा, 2019 यूपी पुलिस की परीक्षा और 2021 जेल वार्डन की परीक्षा। पहले तीनों कट ऑफ देख लेते हैं, उसके बाद अपने वाले कट ऑफ पे हम लोग एक निष्कर्ष ज़रूर देंगे आज। तो मैं सबसे पहले 2018 की जो पुलिस की परीक्षा हुई है 41,500 तो उस पे मैं चर्चा कर लूँ कि उसकी कट ऑफ क्या थी। तो उसकी मैं बता दूँ मेरे साथ कुछ साथी हैं 2018 वाले में, हम तीनों की ऐज नहीं थी उस समय, तो हम तीनों नहीं भर पाए थे। लेकिन हाँ, कुछ गाँव के हैं 1-2 और 1-2 दोस्त भी और भी हैं, जो उस समय भी नौकरी पाए हैं 2018 41,500 वाले में। तो उनकी रामार्क्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक लोगों का रामार्क्स 192 था, 192 क्वेश्चन जनरल बता रहे हैं और उनका बढ़कर 226 हो गया था। और यूपी पुलिस 2018 48,500 की भर्ती जो है थी, उसकी कट ऑफ जनरल की जो थी, वो 225 गई थी। मतलब ये सिविल पुलिस की और पीएसी जो थी 216 गई थी। तो आप सोचिए साथियों, वो उसके पहले भर्ती मतलब मेरिट पे हुआ करती थी और वो भर्ती 4-5 साल बाद हुई थी और उसकी कट ऑफ जो है 2018 वाली 225 जनरल गई थी और मतलब फाइनल सिविल पुलिस की और पीएसी गई थी 216 और ओबीसी की जो सिविल पुलिस कट ऑफ थी, वो 216 ही गई थी। मतलब इसके पीएसी बराबर जनरल की। तो आप इससे यहाँ से एक आंकड़ा लगाइए कि वो 2 शिफ्ट 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था उनका 2018 वालों का और उनकी जो कट ऑफ है, वो 192 से 225 लड़का सेलेक्ट हुआ है 226 वाला। 192 से 226 आप काउंट कर लीजिए 8 नंबर इधर और 26 34 नंबर लगभग नॉर्मलाइज़ेशन हुआ था उसमें। और वैकेंसी कितनी थी? 41,500 महज़ केवल। फॉर्म पड़े थे 22 लाख या 23 लाख के समथिंग फॉर्म पड़े थे इस उसमें। बार तो वैकेंसी भी ज़्यादा है और नॉमिनेशन देखें अब और नॉमिनेशन भी ज़्यादा इस बार वैकेंसी उससे डेढ़ गुना ज़्यादा है, वो 40,000 थी, ये 60,000 है। और पेपर का लेवल भी देखिए, उस समय पेपर के लेवल
के पैटर्न में और अब के पैटर्न में अंतर है। जैसे लोग कह रहे हैं कि पहले कट ऑफ लो थी, अब हाई जाएगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पेपर का भी पैटर्न बदला है। पहले यूपी पुलिस में यूपी से कम 5-7 क्वेश्चन देखने को मिलता था। करंट अफेयर का रोल बहुत अच्छा होता था और रीजनिंग का भी रोल बहुत अच्छा सब कुछ रहता था। अब की वाले में देखिए आप, करंट अफेयर बिल्कुल हटा दिया है पूरी तरह से और पूछ भी रहा है तो विदेशों का पुस्तक ये वो लेखक वगैरह पूछा था। तो उस पे मैंने चर्चा किया। फिर आते हैं 2019 वाले पुलिस पे। 19 वाली पुलिस में क्या हुआ था, उसमें आई थी वैकेंसी 49,000 लगभग, साढ़े 49,000 और उसका पेपर लगभग उसके 18 वाली से कम 7-8 महीना मतलब आगे हुआ था। तो लोग कहते हैं उसका इफ़ेक्ट था उस पे इसलिए मेरिट कम गई थी। उसका जो सिविल पुलिस का फाइनल गई थी 193 और पीएसी गई थी 185 184 रनिंग की गई थी, 1 नंबर फाइनल भगी थी 85 185 हुई थी 2019 वाले में। अब जेल वार्डन की वैकेंसी पे आते हैं। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल से ही आंकड़ा लग जाएगा बाकी सब कैटेगरियों का। तो जनरल 2019 वाले में 193, 18 वाले में 225 और अब आते हैं जेल वार्डन 2021 वाले में। इसमें वैकेंसी सबको पता है साथियों कि 5,000 वैकेंसी केवल थी। केवल 5,000 कुछ पद थे और कितना कट ऑफ गया है और पड़ा था फॉर्म 15 लाख। कितना कट ऑफ गया है? 187 जनरल की गई थी। जेल वार्डन वाले जो अभी 2023 में उसकी जॉइनिंग हुई है, उसकी गई है 187। तो हुँ। मैंने 3 भर्तियों का ज़िक्र किया, एक में गई 225 कारण उसका और लेकिन रहा मार्क कितना था 192 वाला लड़का सेलेक्ट हुआ है उसमें। और 19 वाले में 184 पीएसी की और सिविल पुलिस की गई थी 193 और जेल वार्डन की 187 तो 3 भर्तियों का हमने देखा कि जो एवरेज है वो 190 195 करीब आ रहा है। तो कैसे अपने वाली का चला जाएगा 200 पार फिजिकल की? कभी नहीं जाएगी। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न सब कह रहे हैं कि ओवर एज वाले बैठ गए हैं। ऐसा ये है, वो है। पैटर्न में बदलाव ना होता तब मैं मानता कि हाँ, मेरिट हाई रहेगी। मेरिट 210 या 215, 220 रहेगी। पैटर्न में इतना लंबा लूप होल हुआ है, इतना लंबा मतलब बदलाव हो गया है, तो चाहे ओवर एज वाले हों, चाहे एज वाले हों, सब बराबर हो गए वहाँ। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी शिफ्ट में जिस जिस पेपर में 70-70 क्वेश्चन भी बाद में आ जाएँ, अब उसकी मेरिट क्या रहेगी आप अंदाज़ा लगा लीजिए। 31 सेकंड, 30 सेकंड, 25 फर्स्ट, 25 सेकंड 23-24 में भी मल्टीपल आंसर माना है। तो और फिर बड़ी वैकेंसी है, 60,244 पद थोड़ा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। यहाँ पीसीएस में 244 आता है और वहाँ 60,244 है। और एक रीज़न अभी अभी तत्काल मैं थोड़ा ज़िक्र कर दूँ, अभी 4 दिन पहले ही बिहार पुलिस का वो फिजिकल का मतलब वो कट ऑफ वो जारी हुआ है, उसमें 58% मेरिट गई है। कितनी वैकेंसी थी? 21,000 वैकेंसी थी और उसमें कितनी गई है? 58 नंबर जो पाया है 100 में, वो उसको फिजिकल के लिए बुलाया गया है। मतलब 21,000 वैकेंसी में 58 पे बुलाया गया है और 60,000 वैकेंसी में 60% इसका मान लेते हैं तो 90 क्वेश्चन बन रहा है। तो हम भाइयों ने जो 2 महीने, ढाई महीने से मतलब कट-ऑफ पे चर्चा किया, ये रहा हमारे पिछले भर्तियों का विवरण। और अब जो 60,244 का मतलब जो हम लोग पेश करने चल रहे हैं कट-ऑफ जो 3 महीने का हम लोगों ने कम से कम 100 मित्र होंगे तीनों लोगों के संपर्क में। 100 का मतलब एक एवरेज बता दें। आप खुद सोचिए 110 प्लस 120 प्लस मारने वाले लड़के मुश्किल से 1000 होंगे। किसी के भी संपर्क में अगर 120 प्लस मारे हो मुझे बताइएगा कमेंट में ज़रूर। इस चैनल पे दोनों चैनल पे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि अगर 120 प्लस किसी का फ्रेंड मारा हो, 120 प्लस, मुश्किल से आपको 1000 लड़के में कोई 1 या 2 मिलेगा बस। तो मैं एवरेज मान लेता हूँ 1000 लड़का होगा, 120 प्लस और 110 से 120 में आ जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 लड़का होगा, 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे संपर्क में 15-20 लोग हैं, उसमें 110 प्लस मारने वाले में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लोग हैं और हैं संपर्क में 15-20 लोग। सोचो, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लोग और उसमें रनिंग कर पाएँ, ना कर पाएँ या उनका कहीं और भी पेपर निकल गया है। जैसे अजय का है, एसएससी जीडी में ही हो गया है इनका सब कुछ फाइनल। अगर सीएसएफ मिल जाता है तो ये कह रहे हैं हम सीएसएफ जॉइन करेंगे, यूपी पुलिस नहीं जॉइन करेंगे। इसी तरह बहुत लड़के हैं, अभी एसएससी में चले जाएँगे, अभी बिहार का रिजल्ट आया, राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आया, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी फिर न्यू आने वाली है। तो इसी तरह इफ़ेक्ट पड़ेगा इन सब चीज़ों का सब पे। तो मेरा जो अनुमान है, मैं जो 3 महीने घूमा हूँ पेपर देने के बाद अ, तो उसका मैं एक एक जो मेरा मैं एज़ ए स्टूडेंट मैं जानता हूँ, मैं आपको बता दूँ, अगर जनरल कैटेगरी से आप हैं और आपका 90 क्वेश्चन सही है, तो आप रनिंग करिए दोस्तों। जो कह रहे हैं कि रनिंग हम रिज़ल्ट आने के बाद करेंगे, तो रिज़ल्ट आने के बाद 15 दिन में जब ग्राउंड आओगे, तब हकीकत समझ में आ जाएगा कि रनिंग क्या होती है। 15 दिन में रनिंग कुछ नहीं बनेगी।
अगर गाँव का लड़का है तब तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सिटी में आकर पढ़ रहा है या घर से दूर आकर पढ़ रहा है, तो उसके लिए संघर्ष बहुत ज़्यादा वैसे भी है। खाना बनाना, उठना-बैठना, कपड़ा-लत्ता, पढ़ना-लिखना और साथ में दौड़ना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए किसी के फेर में मत आइए। आप लोग अगर 90 क्वेश्चन जिसका है जनरल में, 90 क्वेश्चन आज फिर आपका ये भाई कह रहा है, रिज़ल्ट आने दीजिए, कुछ घंटे बचे हैं, कुछ घंटे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। आज तो इलेक्शन खत्म हुआ, इलेक्शन कमीशन का थोड़ा प्रभाव था, इसीलिए नहीं आ पाया। नहीं कोई भरोसा अब रिज़ल्ट का कोई भरोसा नहीं रह गया है, कब आ जाए। कुछ घंटों में आपका रिज़ल्ट आपको आपकी साइट पे देखने को मिलेगा। फिर कह रहा हूँ, मैं इतना पेपर दिया हूँ और ये दोनों भाई भी पेपर दिए हैं, तो 3 महीने ग्राउंड पे हम लोग इधर-उधर घूमे हैं। इनका तो आप लोग और भी वीडियो देखिएगा, मिलेगा उसमें। आज भी रिव्यू, कल भी रिव्यू लिए थे ये लोग जाकर। तो लड़के बताने वाले जिसका 80 है वो यूट्यूब पे आकर 110, 105 बता रहा है और जैसे आप खुद सोचिए जिसका 99 होगा, 97 होगा, वो 100 ही बताएगा यूट्यूब पे, खुद सोचिए। 108, 107 है तो 110 बताएगा वो, अगर 118 है तो 120 बताएगा वो। पूर्णांक में ही बता रहे हैं, तो आप यही अंदाज़ा लगा लीजिए कि अपूर्णांक में क्यों नहीं बता रहे हैं, पूर्णांक में ही क्यों बता रहे हैं लोग। 100, 107, 100, 103, 100, 102 काहे नहीं बता 101 काहे नहीं बताता है कोई? 99 काहे कोई नहीं बता रहा है? क्या किसी का होगा ही नहीं? होगा साथियों। इसीलिए आप किसी के भ्रम में मत रहिए। अगर 90 क्वेश्चन है तो आप रनिंग प्लीज़ करिए। क्योंकि 90 क्वेश्चन पे अभी नॉर्मलाइज़ेशन होगा 5, 7, 8, 10 नंबर किसी का भी कितना भी बढ़ जाए, कोई पता नहीं। क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन आप जानते हैं डकवर्लिस वाला सिस्टम है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इन चैनलों से यही कहूँगा, आपके बड़े भाई ग्रुप में या छोटा भाई जो भी आप समझिए कि 90 क्वेश्चन अगर आपके हैं जनरल, आप निश्चिंत होकर दौड़िए, आपका नाम लिस्ट में ज़रूर देखने को मिलेगा। 1,80,000 को बुलाएगा रनिंग के लिए, ये आसान नहीं होता है। तो आइए और दोनों भाइयों से जानते हैं, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है 90 सेफ है। और गर्ल्स का बता दें अपनी छोटी बहनों का, उनका जो है 80 या 85 के आस-पास जो लड़कियाँ हैं, जो बीच में हैं, 80 या 85 ये ज़रूर रनिंग करें। 80 के आस-पास जो है मैं तो कहता हूँ नि पूरा निर्भीकता से आप दौड़ें। आप बिल्कुल ना देखें गाँव में कौन क्या बोलेगा, बोलने दो जिसको जो बोलना है। यही तालियाँ बजाते हैं, यही हाथ आलोचना करते हैं, यही हाथ यही यही मुँह जो है प्रशंसा भी करते हैं। तो आप रनिंग करिए, आप 80 हैं तो रनिंग करिए और 90 हैं जनरल में तो रनिंग करिए प्लीज़। और दोनों भाइयों से जान लेते हैं इनका अनुभव क्या रहा? तो हम हामन भाई से जानना चाहेंगे कि जैसे कि उनका भी चैनल है यूनिक रीडर, वो भी लगातार वीडियोज़ बनाते हैं, ठीक है? लगातार लोगों से मिलते रहते हैं। हम लोग दोनों भाई लगातार लोगों से रिव्यू ले रहे हैं, ठीक है? तो हमन भाई से जानना चाहेंगे कि उनके हिसाब से अगर वो सच में बताएँ तो कट ऑफ क्या जा सकती है? और ताकि सबका भ्रम टूट जाए। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जैसा कि मैंने मतलब कि मैं प्रयागराज में रहता हूँ, ठीक है? आप सबको पता होगा। और प्रयागराज में जितने भी ग्राउंड हैं रनिंग करने के लिए, जिसमें यूपीपी के लड़के और लड़कियाँ रनिंग करते हैं। जैसा कि जहाँ पे मैं रहता हूँ तेलियागंज में, यहाँ पे प्रिंटिंग ग्राउंड है। यहाँ पे दोस्तों मैं खुद बताऊँ कि यहाँ पे मैं खुद ही रनिंग करता हूँ। बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत से लोग कट ऑफ पूछते हैं, तो मैं उनको क्या ही रिप्लाई देता हूँ, जानते हो क्या? कि भाई अगर आपके 90 क्वेश्चन सही हैं, मतलब कि बॉयज़ की बता रहा हूँ, सब लोग 90 बताते हैं, मैं 85 मतलब 85 से लेके 90 प्लस मतलब 85 प्लस जितने भी लोग का 85 प्लस है, वो सब लोग रनिंग करते रहो, सबके चांसेस हैं, ठीक है? मतलब कि जनरल की बात कर रहा हूँ भैया अगर जनरल उसमें आ जा रहा है तो सब ओबीसी, एससी, एसटी सब लोग आ जाएँगे, उसके नीचे ही जाएँगे, ठीक है? तो ये हो गया बॉयज़ की बात, जो मेरा ग्राउंड है इसमें। और भैया प्रयागराज में भैया बहुत से ग्राउंड हैं, आप लोग का नाम सुना होगा कि जैसे कि ईश्वरस्थान हो गया ये संगम के आस-पास कोई एक परेड ग्राउंड है, वहाँ पे हो गया। ये अपना क्या नाम है इसका प्रिंटिंग ग्राउंड ये भी हो गया, ठीक है? भैया ती 4-5 ग्राउंड हम लोग भैया एनालिसिस किए हैं जाके। आप लोग देख सकते हो हम लोग के अम, अ, यूट्यूब चैनल पे हम लोग का वीडियो पड़ा हुआ है रिव्यू का, गर्ल्स का भी रिव्यू है। गर्ल्स जो लोग आप लोग देख रहे हो, गर्ल्स अपने रिव्यू मतलब गर्ल्स के जो हम लोग रिव्यू लिए थे मैं और अजय भाई, वो जो आप लोग जाके देख सकते हो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि वहाँ पे लड़कियाँ जो रनिंग करती हैं, रनिंग के बारे में बताई हैं, क्या डाइट लेती हैं, कितना कट ऑफ जा सकता है, ये सारी चीज़ें उस रिव्यू वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, ओके? तो बहुत ज़्यादा भैया बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि कट ऑफ क्या जा सकती है। 3 महीने का टाइम मिल चुका है भैया रिज़ल्ट के वेट में, सब लोग रिज़ल्ट के भैया डर में माहौल में जी रहे हो। क्या करना है भैया रिज़ल्ट आज या कल में आ जाएगा, तो आपको रिज़ल्ट पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना, ठीक है? बस सुबह में उठो, एक टाइम पकड़ लो या शाम को या सुबह में। सुबह में जाओ भैया फिज़िकल करके आओ, गर्ल्स हो तो भैया 6 राउंड मार के आओ अगर 400 मीटर ग्राउंड है, बॉयज़ हो तो 5 किलोमीटर रनिंग ज़रूर करो। क्योंकि आपको पता होगा कि भैया 2018-2019 वाली वैकेंसी में जो गर्ल्स हैं
उनकी फिजिकल कट ऑफ 199 लगी थी, ठीक है? सब लोग सुन लो ध्यान से। और उनकी फाइनल कट ऑफ पता है कितने लगी थी? बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है भैया, 149 गई थी फाइनल कट ऑफ। मतलब 4 बार मेरिट डाउन हुई थी। तो आप लोग सोच सकते हो इस बार भी गर्ल्स लगभग 50 से 60% गर्ल्स वैसे भी फेल होंगी, क्योंकि मेरे पास 48,000 का फैमिली मेंबर हूँ मैं भैया यूट्यूब पे मेरे, और अजय भाई के पास 10,000 12,000 उनके भी फैमिली मेंबर हैं। सबके पास कमेंट, सबके पास फ़ोन्स आते हैं कि भैया क्या मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं रनिंग करूँ कि नहीं? भैया उनके अच्छे-अच्छे नंबर हैं यार। 170 175 नंबर उनके हैं गर्ल्स के, तो उतने में आराम से फाइनल हो जाएगा। फिर भी वो लोग रनिंग करने से डर रही हैं। इसका मतलब यही है कि अगर कोई एक लड़की पूछ रही है तो सब में वही वही डर का माहौल होगा। तो कोई डरो-वरो नहीं, रिज़ल्ट आने वाला है, सब लोग जाके फिज़िकल पे फ़ोकस करो। वही मैं कल की बात बताऊँ, कल मैं अपने ग्राउंड पे गया था, वहाँ पे लड़कियाँ 5 लड़कियाँ मिली थी। उनसे बोले रिव्यू लेने के लिए कि ताकि जो गर्ल्स और डर रही हैं, उनको थोड़ा-सा मतलब मोटिवेशंस मिल जाए हम लोग के साइड मतलब कि हम लोग की साइड से, ठीक है? तो हम लोग लिए, तो उससे ये पता चला कि जो गर्ल्स रनिंग कर रही हैं ढाई 3 महीने से, उनकी फिजिकल एकदम कंप्लीट है और नंबर भी उनके अच्छे होंगे तभी रनिंग कर रही हैं। तो आप लोग भी डरिए नहीं, अगर अभी से स्टार्ट कर देंगी, तो शायद आप लोग जब आपका रनिंग हो गर्ल्स का, तब शायद आप लोग पास कर पाएँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। अब अजय भाई को मैं देता हूँ माइक, वो कुछ शब्द बताएँगे, उसके बाद हम लोग अपनी वाणी को विराम देंगे, ठीक है दोस्तों? तो साथियों, जैसा कि हमारे दोनों भाइयों ने बताया, अपना-अपना एक्सपीरियंस बताया, ठीक है? मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। मैं तो लगातार आपको कट ऑफ बताता ही रहता हूँ, ठीक है? आप सभी को पता ही होगा भाई, मैं यही कहता हूँ कि जितने आपके मार्क्स हैं, वो मैटर नहीं करते, बस आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहो, ठीक है? मैं कहता हूँ फिजिकल अब तो कल हो सकता है, कल का कल पक्का है कि आपका रिज़ल्ट भी आ जाए, ठीक है? तो अब तो सारी शंकाएँ दूर ही हो जाएँगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिनके भी अगर इस बार भाई 90 से 95 प्लस क्वेश्चन हैं, उनको ज़रूर रनिंग करनी चाहिए, ठीक है? मान लो रिज़ल्ट नहीं आता है, कल 10 दिन बाद आता है, लेकिन तब भी आपको रनिंग करनी चाहिए, ठीक है? लड़कियों को भी भैया मैं बहुत बता रहा हूँ, लड़कियाँ जो हम लोग इंटरव्यू लेके आए हैं, भाई मुझे खुद ही लगता है यार कि मैं भले ही इंटरव्यू ले लिया, लेकिन क्योंकि यार हम लोग उनसे ज़्यादा तो बोल नहीं सकते यार। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि सारी झूठ बोल रही थी, समझ रहे हो? क्योंकि कोई अपना सच सही में नंबर बताना ही नहीं चाहता। सोचो 240-40 नंबर बता रही हैं यार। और मतलब थोड़ा-सा एक बार माहौल देखने पे लग जाता है ना कि म न मार्क्स कितने होंगे, लेकिन मतलब अब जैसे कि किसी ने स्पीड पकड़ के बता दी 215, फिर किसी ने बता दिया 220, तो तीसरा अगर जिसका 189 है, तो वो तो सोचेगा कि भाई अगर मैं 189 बताऊँगा तो मेरी तो बेइज़्ज़ती हो जाएगी। तो कम से कम 200 से नीचे तो बताएगा ही नहीं। वो भी बता देगा 205, 210। यही यही सारा मैटर ही है, यही सारा खेल ही है। भाई कोई कम बता ही नहीं रहा, समझ रहे हो? इसलिए किसी की बात तुम्हें सुनना ही नहीं है, और यूट्यूब पे तो भई ये जो कट ऑफ बताते हैं उनसे थोड़ा-सा बच के ही रहना है, ठीक है? आप लोगों को मैं सही बता रहा हूँ, आपको बहुत जल्द रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है? आप लोग तैयारी करते रहिए, फिज़िकल आपका बना के रखिए, क्योंकि फिज़िकल भाई हम लोगों ने किया है, बहुत दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा दुखदाई फिज़िकल होता है। दौड़ना सबसे सबसे जान लो एकदम दुखदाई काम है। दौड़िए, रनिंग करते रहिए, फिज़िकल करते रहिए, ठीक है? जल्द ही आपको मौका मिलेगा। तो सनी भाई को हम देंगे एक बार। आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमको अपने चैनल पे थोड़ा बुलाए, 2 मिनट समय दिए। अपने छोटे भाइयों से बात करने का मुझे मौका मिला और आप लोगों से मेरी ये गुज़ारिश है कि आप लोग कमेंट में उल्टा-सीधा चीज़ ना लिखा करें, क्योंकि हम लोग भी देखते रहते हैं। बहुत लोग लिख देते हैं पियक्कड़ है, ये है, भाई वो तो दारूबाज़ है, शराबी ये गंजेड़ी है, बोलते हैं यार। शराबी गंजेड़ी आप लोग बोल देते हो इन सबको। तो ऐसा नहीं है, ये भी इनका सीजीएल मेंस लगा है और सीएचएसएल लगा है और ये भी क्वालिफ़ाइड हैं। और इनका अगर सीएसएफ मिल जाता है, मैंने बताया अभी वीडियो में, सीएसएफ मिल जाता है तो यूपी पुलिस नहीं करेंगे ये, नहीं तो यूपी पुलिस में भी जॉब करने वाले हैं, अगले 2 महीने के भीतर आपको मिलेंगे। और वो भी मेडिकल में उनका थोड़ा-सा इश्यू हो गया, नहीं वो भी अब सेलेक्टेड थे, इनका सबका नंबर बहुत अच्छा है दोनों का। तो आप लोग छोटे भाई के रूप में प्यार करिए इन दोनों चैनलों से और एक का नाम है यूनिक रीडर अमन के और अजय का नाम है प्रयाग भ्रमण। तो आप लोग खूब अच्छे से आप अगर छोटे हैं तो सपोर्ट करिए और अगर बड़े हैं तो अपना प्यार जताइए, कमेंट करिए, कुछ अच्छा चीज़ है ये सब। समाज में हम लोग अपडेट अगर कर रहे हैं, कोई चीज़ अगर अपडेशन हो रही है तो क्या दिक्कत है? तो अगर आप लोगों को टैलेंट है, अपना टैलेंट आप लोग भी दिखाइए। आइए लेकिन किसी का कुछ कमेंट नहीं करना चाहिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए कोई गलत। कोई अपना टैलेंट दिखा रहा है तो दिखाने दीजिए उसको, मौका आपको भी है, आप भी दिखाइए, अच्छे से एन्जॉय करिए और खूब प्यार करिए आप इन दोनों चैनलों को। तो इतना कहेंगे दोस्तों, आज का टॉप पे हम लोग लास्ट चर्चा की, हमको बुलाए, बीच-बीच में आता रहूँगा गाइड करने आप सबको और मेरी भी पढ़ाई लगी है। मेरा खुद यूपी पुलिस में रिज़ल्ट आ सकता है, अगर आ गया नाम तो मैं आपसे फिर मिलूँगा, जिस दिन रिज़ल्ट आता है और लड्डू भी खिलाऊँगा आप लोगों को। भाई हम लोग अगर अच्छा रिज़ल्ट आता है तो बिल्कुल, तो तीनों तीनों लोग तो हो सकते तो हैं। तीनों भाई वर्दी में एक बार ज़रूर वीडियो बिल्कुल बनाएँगे मिलेंगे तीनों और लोग।
लड्डू का भंडार चलेगा और ती अरे मैं आपको ट्रांजिशन भी दिखाएँ कै कैसे हम लोग इस ड्रेस से हम लोग वर्दी में गए हैं। वर्दी में गए बिल्कुल, एक सिंपल फॉर्म से हम लोग आप लोग को यूनिफ़ॉर्म में जब जाएँगे इससे तगड़ा मोटिवेशन मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपका जो आप जहाँ प्लेस डिसाइड करेंगे, वहाँ हम लोग आपको आकर आपको लड्डू ज़रूर खिलाएँगे। अगर सिलेक्शन होता है तीनों का तो और खूब प्यार करिए इस चैनल से, खूब सपोर्ट करिए, फैमिली बढ़ रही है इस चैनल की और आप लोग भी सपोर्ट करिए। बहुत जल्दी हम लोग एक एक ट्राई इस पे करेंगे कि जैसे एसएससी, जीडी वाले बच्चे जो हैं, यूपी पुलिस वाले बच्चे जो हैं, उनके लिए पीडीएफ प्रोवाइड कराएँगे हम इस चैनल से, दोनों चैनलों से। छोटे-छोटे चीज़ें उनको क्लिप में उनको मैं अपने तरफ से खुद चाहूँगा कि रीज़निंग, मैथ और हिंदी और थोड़ा बहुत इंग्लिश अगर अजय की हो सकता है तो बना-बना कर इसमें पीडीएफ फॉर्म में हम लोग डालेंगे और उसका वैल्यूएबल बहुत कम होगा। आप लोग उसको लेकर और अपने वनडे की तैयारी ज़रूर करिए। हम लोग उसी से पढ़-पढ़ के थोड़ा आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम लोग एक्सपीरियंस है थोड़ा-सा, तो उसका प्रयोग आप लोग भी मैं इस चैनल पे करूँगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगा उस चैनल से। चलिए साथियों, चलते हैं हम तीनों लोग। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपको प्यार करें इस चैनल से। जय हिंद, जय भारत।